वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? यस। अच्छा बेटा, हमने एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, एंगल्स को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो जहाँ पर मीट करता है वहाँ पर एंगल होता है, उस डिस्टेंस को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ एंगल्स है। ठीक है, एंगल्स की टाइप कौन कौन सी है। ठीक है, तो इन टाइप्स को समझने के लिए पहले तो आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए जहां पर ये एंगल्स बनेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स क्या है मैं साथ साथ आपको वो भी बताता जाता हूँ। बेसिकली हमारे पास जो टू डायमेंशनल पेज होता है उस पर दो किस्म के एक्सिस होते हैं। ठीक है, दो किस्म के एक्सिस होते हैं जिसमें से एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कौन सी जगह होती है? ये बिल्कुल सामने। ठीक है, यहाँ पर आप अपने हॉरिजॉन किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन बोलते हैं आप अगर दूर देखें तो काफी डिस्टेंस पर आपको जमीन और आसमान ऐसे मिलते हुए नजर आएंगे। नजर आते हैं नहीं आते हैं? उस जगह को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। तो वो किस साइड पर होती है? इधर होती है ना, आमने सामने होती है ना, ऊपर तो नहीं होती। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो ये वाली लाइन जो आपकी इस डायरेक्शन में होगी इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो टॉप टू बॉटम की तरफ होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया। कितने बॉक्सेस आपको बने हुए नजर आ रहे हैं? कितनी साइड्स बनी हुई आपको नजर आ रही है? चार है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके टू डायमेंशनल पेज के चार क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं जो कि मैंने पहले नंबर पर लिखा है। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं? चार क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हम इन एंगल्स को बनाएंगे और मैं साथ साथ आपको इनका बताता जाऊंगा कि इनके नेम क्या है और ये कितनी कितनी रीजन पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को समझने के लिए वहां पर हम उस ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो ग्राफ में जो आपका एंगल स्टार्ट होता है वो कहां से शुरू होता है? जीरो से। कहां से शुरू होता है? जीरो से। तो हमारे पास अगर इसको देखें आप इस ग्राफ को, तो आप इधर से भी उस जीरो को स्टार्ट कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं। हम अभी राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, इधर हम जीरो लिखेंगे। ठीक है, इधर हम जीरो लिखेंगे और मैं साथ साथ आपको बना के बताता जाता हूं कि कौन कौन से एंगल किस किस जगह पर मौजूद होते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये आपका 0 से 90 तक का होता है। कितने का होता है? 0 से 90 तक का होता है। और इसी तरह आगे आप बढ़ते जाते हैं 0 से 90। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया। दूसरा क्वाड्रेंट भी 90 का ही होता है। ठीक है, तो 90 में 90 प्लस करो तो कितने बनते हैं? 180। तो दूसरा क्वाड्रेंट कहां से आ गया? 90 से लेकर 180 तक हो गया। ठीक है, फिर हम तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। 180 में दोबारा से हम 90 को प्लस करें तो ये बन जाता है 270। ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट कहां पर जाकर एंड होता है? 270 पर। इसके बाद एक चौथा क्वाड्रेंट रह गया, तो वो 270 से आगे अगेन से आप 90 को प्लस करें तो ये बनता है 360। कितना बनता है? 360। तो टोटल एंगल आपके पास कितने बने? कितने बने? एंगल वो तो क्वाड्रेंट थे ना। एंगल कितने बने? 360। 0 से लेकर 360। अब हम 360 को इन टाइप्स ऑफ एंगल्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है वो है एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपका होता है, मैंने ये साथ लिखा हुआ भी है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। और ये यहां से स्टार्ट होता है 0 से आगे 1 2 3 4 5 इसी तरह चलते 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 कहां पर आ जाएगा? 88 89 एंड
90, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन 90 तक जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक्यूट एंगल में 90 को शामिल नहीं करेंगे, एक्यूट एंगल में 90 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने साथ लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, 0 से बड़े और 90 से छोटे। तो ये कहां से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, 89 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 89 तक जाएंगे। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, 0 से बड़े और 90 से छोटे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल है वो है राइट एंगल। कौन सा है, और अगर इसको आप देखें तो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है इक्वल टू 90, इक्वल टू 90। तो जो 90 का एंगल है वो मैंने कहां पर लिखा है, ये टॉप पे लिखा है। कहां पर लिखा है, टॉप पे लिखा है, ठीक है। तो 90 के एंगल को हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल, ठीक है। तो ये दूसरा एंगल हो गया। तीसरे एंगल की तरफ चलते हैं जो कि है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसके लिए साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 90 से बड़े और 180 से छोटे, 90 से बड़े 180 से छोटे। देखो ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके साथ मैंने इक्वल का सिंबल नहीं डाला, ना 90 के साथ डाला है ना 180 के साथ डाला है, इसलिए कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसमें ना तो 90 शामिल होगा ना तो 180 शामिल होगा, ठीक है। 90 को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो राइट एंगल होता है, ठीक है। 90 को हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो राइट एंगल होता है, ठीक है। अब 90 से बड़े कहां से शुरू होंगे, 91, 92 और ये चलते चलते जाएंगे 178 एंड 179, ठीक है। तो ये एंगल्स कहां से कहां तक जाएंगे, 91 टू 179। इसको हम क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम देंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है एंगल की किस्म वो है स्ट्रेट एंगल। कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये बिल्कुल सीधी है, सीधी है ना, इसीलिए इस एंगल का नाम पड़ा है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, मैंने साथ ब्रैकेट में लिख भी दिया, ये बात आप राइट कर लीजिएगा, इक्वल टू 180। इक्वल टू 180 का मतलब क्या है कि स्ट्रेट एंगल सिर्फ एक होगा और वो कौन सा होगा, 180 का होगा। कौन सा होगा, 180 का। तो ये मैंने साथ लिख दिया। तो स्ट्रेट एंगल कौन सा होगा, 180 का होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या है, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। इसके साथ अगर आप मैंने देखो तो लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। तो ये यहां से शुरू हो गया 181 से 182 से जारी रहेगा और ये चलेगा 359 तक। कहां तक जाएगा, 359 तक। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 181 टू 359। अब हमारे पास सिर्फ एक एंगल बच गया है, वो कौन सा है, कंप्लीट एंगल। और हमारा ये दायरा कहां पर जाकर कंप्लीट होगा, 360 पर। कहां पर, 360 पर। तो कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे हम, इक्वल टू 360। 360 का एंगल कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। अब मैं अगेन से एक दफा सारे को दोहरा देता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा क्वाड्रेंट्स, तो ये क्वाड्रेंट्स थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। पहला एंगल हमने लिखा एक्यूट एंगल, साथ में क्या लिखा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकंड में लिखा है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होगा, 90 वाला। कौन सा होगा, 90 वाला। थर्ड मैंने लिखा ऑब्ट्यूज एंगल और साथ में लिखा ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा जो 91 से स्टार्ट होगा और 179 पर एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा है, ये सीधी लाइन कहां पर है, 180, इक्वल टू 180 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से
छोटा होगा, ठीक है। तो ये कहां तक जाएंगे 181 टू 359 और लास्ट हमारे पास एक बचा है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। जहां पर दायरा एंड होगा वो टोटल एंगल्स कितने होंगे 360। तो 360 पर हमारा कंप्लीट एंगल होगा, ठीक है। ये सारे आप राइट कर लीजिएगा। साथ इसी तरह डिटेल आपने लिखनी है कि ये कौन कौन से एंगल्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।